हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज हम कंप्यूटर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हम टॉप 200 क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हम पार्ट 2 पार्ट 3 में इसको हम टोटल 500 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और एक चीज़ और कि टेलीग्राम में आप जुड़ना चाहते हैं PDF के लिए, तो आप टेलीग्राम में जाकर IQ अभिषेक सर्च कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ जितनी भी हमारी जो क्लास हो चुकी है उन सब की PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का, पीयर से पीयर लेन एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं होम नेटवर्क, ठीक है। अगला है, इंटरनेट नेटवर्क में हब की तरह ही एक वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच रिले डाटा में मदद करता है। वो क्या होता है? वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ठीक है। अगला है, सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। SASC फिर II क्या है? तो ये एन्कोडिंग मानक के अक्षर और वर्ण को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, निजी कंप्यूटर और नेटवर्क के हजारों के साथ बना एक वैश्विक नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट कहता है, ठीक है। निजी कंप्यूटर और नेटवर्क इन सभी का जो मिलकर बना होता है हम उसे ही इंटरनेट कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूलभूत कार्य नहीं है? तो ये होता है वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना, ठीक है। इसका एक मूलभूत कार्य नहीं होता, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मेमोरी को मैनेज करता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उपयोगकर्ता को इंटरफेस प्रदान करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं, ठीक है। अगला है, CSMACD में कंप्यूटर डाटा की एक निश्चित इकाई भेजने को क्या कहते हैं? हम इसे पैकेट कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी URL में संवेदनशील होता है, तो इसमें होता है डायरेक्टरी, ठीक है। इसका URL का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो ये क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुप्त कोड को लागू करने से मैसेज को सांकेतिक भाषा में बदलता है? तो ये होता है एनक्रिप्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है? एनक्रिप्शन कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनेट के विकास के साथ शुरू हुआ था, तो ये एर्पानेट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एर्पानेट के विकास के साथ ही इंटरनेट शुरू हुआ था। वेबसाइट ब्लैंक का एक संग्रह होता है, तो ये सभी का यानी कि HTML डॉक्यूमेंट, ग्राफिक फाइल, ऑडियो और वीडियो फाइलों का एक संग्रह होता है, ठीक है। अगला है, पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर NI को किसने बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको बनाया था वॉन न्यूमैन ने, ठीक है। वॉन न्यूमैन ने इसका निर्माण किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क नहीं है? तो ऑप्टिकल फाइबर एक नेटवर्क नहीं है। बाकी ये कौन कौन से? लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लेन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब वेन, ठीक है। ये दोनों नेटवर्क हैं, इनके फुल फॉर्म भी याद रखना, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये सभी नेटवर्क है लेकिन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MICR में C का मतलब क्या होता है? तो इसका होता है कैरेक्टर, ठीक है। निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? TB, ठीक है। TB को हम क्या कहते हैं? टेराबाइट, ठीक है। टेराबाइट इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखें। MB होता है मेगाबाइट, KB होता है किलोबाइट और GB होता है गीगाबाइट, ठीक है। जिसमें सबसे बड़ी इकाई होती है TB, ठीक है। जिसमें क्या होता है? 1024 GB का ही क्या बनता है? 1 टेराबाइट बनता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, वर्चुअल मेमोरी है तो हार्ड डिस्क पर मेमोरी जिसे CPU विस्तारित रैम की तरह उपयोग करता है, ये वर्चुअल मेमोरी कहलाती है, ठीक है। अगला है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? टेस्टिंग, ठीक है। सॉफ्टवेयर में अगर कोई त्रुटि हो जाती है या कोई गलती रहती है तो उसको किसके द्वारा खोजा जाता है? टेस्टिंग के द्वारा। डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? तो Ctrl+Z, ठीक है। होता क्या है, डॉक्यूमेंट में जो एक्शन को हमको फिर से बदलना रहता है उसको पूर्व की तरह करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z, ठीक है। अगला है, प्रोग्राम में जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम संग्रहित होता है हम उसे किस नाम के जाना जाता है? उसको हम तो उसको फर्मवेयर के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। स्थायी तौर पर जो
रोम में संग्रहित हो तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्मवेयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप फाइल मेनू पर कौन सी कमांड प्रयोग करेंगे, तो न्यू कमांड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर ब्लैंक नंबर सिस्टम का उपयोग डाटा स्टोर और गणना के लिए किया जाता है, तो बाइनरी। ठीक है, याद रखेंगे कंप्यूटर जो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करके जितनी भी डाटा स्टोर करने की क्रिया होती है या गणना करने की क्रिया होती है वो बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कमांड संपादन करने की प्रक्रिया क्या होती है, तो इसको कहते हैं हम एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग कमांड संपादन करने की एक प्रक्रिया होती है। वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ इंडेट करते हैं तो क्या होता है, तो मार्जिन के लिए एक टेक्स्ट को सही करना, ये इसको इंडेट करता है। ठीक है, अगला है SC ASC और फिर II, इसका पूर्ण रूप बताना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और इसको याद भी रखेंगे। ठीक है, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, उसमें सर्च कर लेना IQ अभिषेक, आ जाएगा नाम। ठीक है, निम्न में से कौन सा ब्राउज़र के द्वारा इंटरनेट रिसोर्सेज के लोकेशन पर कनेक्ट करने में प्रयोग किया जाता है, ये होता है URL। ठीक है, URL सभी को पता होगा, किसी भी वेबसाइट की लिंक को जो प्रदर्शित करता है वहीं पे होम पेज के ऊपर ही दिखाई पड़ता है, वही है URL। ठीक है, URL का फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया है। ठीक है, अगला है, डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेटिंग। अगला, आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है, इसे हम रोम कहते हैं। ठीक है, स्थायी मेमोरी होती है रोम और अस्थायी होती है रैम। ठीक है, और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी और रैम का फुल फॉर्म रीड एक्सेस मेमोरी। ठीक है, याद रखेंगे। वर्तमान में CPU द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है प्रोग्राम और डाटा के भंडारण के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी प्रयोग की जाती है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इंटरनल मेमोरी। यानी कि जब CPU में कोई भी प्रोसेस होता है या कोई भी प्रक्रिया होती है तो उसमें जो डाटा होता है या प्रोग्राम होता है उसको भंडारण करने का मतलब उसको संग्रहित रखता है, उसके अंदर स्टोर करके रखता है ना, तो वो किस में होता है, इंटरनल मेमोरी में होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है, तो एडिटिंग कहलाता है। ठीक है, अगला है, बैकअप क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मूल स्रोत से डाटा को कॉपी करके सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, बैकअप कहलाता है ना, बैकअप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्राम है जो दोनों PC यानी पर्सनल कंप्यूटर और मैकिंटोश कंप्यूटर पर पढ़ा जा सकता है, वो होता है एडोब एक्रोबेट। ठीक है, एडोब एक्रोबेट। एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि की मैट्रिक्स से बनी होती है, तो ये होता है पिक्सेल्स। ठीक है, जो भी पिक्सल होते हैं उसकी छवि से ये बना होता है। ठीक है, अगला है, DPI डॉट्स प्रति इंच क्या मापता है, तो ये होता है कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व मापता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। DPI डॉट्स प्रति इंच क्या मापता है, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो पिक्सल होते हैं उसका घनत्व को मापता है। किस टाइप का सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को बनाता है जो इंटरनेट पर तेजी से ट्रांसफर होती है, तो वो होता है कंप्रेशन। ठीक है, सभी को पता होगा कंप्रेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन की एक इकाई जिसमें डाटा के साथ सभी प्रक्रियाएं या ऑपरेशन शामिल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर की जितनी भी इंफॉर्मेशन की इकाइयां होती है, डाटा की जितनी भी प्रोसेस होती हैं, जितने भी ऑपरेशन शामिल होते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए 36 क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की पहली प्लेटफॉर्म्स इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग भाषा को हम क्या कहते हैं, तो वो होता है जावा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया टाइप होता है, तो रिलेशनल डाटाबेस। नए टाइप के डाटाबेस को क्या कहा जाता है जो अच्छी तरह से मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए अनुकूल है, तो वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस। ठीक है, डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्किल क्या प्रदर्शित करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया को यह प्रदर्शित करते हैं। विंडोज के पुराने संस्करण में वार्म बूट की वजह से क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट कुंजी संयोजन टाइप। ठीक है, इसमें ये होता है। 41 देखते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के लिए फ़ॉन्ट की स्थापना का एक उदाहरण क्या होता है, फॉर्मेटिंग होता है। ठीक है, इस वीडियो के बाद हम सारी शॉर्टकट कुंजी का वीडियो लेकर आएंगे जिसमें शॉर्टकट कुंजी हर शिफ्ट में उससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसमें मैं कंप्लीट पढ़ा दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो शॉर्टकट कुंजी पे ही होगा। ठीक है, अगला है,
फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त हार्ड ड्राइव पर फाइलों का फिजिकल लोकेशन की पहचान के लिए एक प्रणाली है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फैट। ठीक है, FAT याद रखेंगे। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो हार्ड ड्राइव होती है, ठीक है, हार्ड ड्राइव जो होती है वो फाइलों को फिजिकल लोकेशन की पहचान के लिए उपयुक्त होती है। सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में टेक्स्ट में टाइप के बजाय बात करने के लिए अनुमति देता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीच रिकग्निशन। ठीक है, याद रखेंगे क्या कहते हैं इसको, स्पीच रिकग्निशन। ठीक है, कंप्यूटर में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन उसके बहुत सारे आंसर उसके क्वेश्चन में ही छुपे रहते हैं, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है। एक सर्वर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए किया जाता है, तो वो क्या होता है, बैक एंड। ठीक है, एक बैक एंड जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए। ठीक है, अगला है विंडोज एक्सपी में एक्सपी का क्या मतलब होता है, तो ये होता है एक्सपीरियंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपीरियंस बोलते हैं उसको। 46 देखते हैं। एक्सेल में घातीय संख्या को निरूपित करने के लिए कौन सा प्रतीक उपयोग किया जाता है, सभी को पता होगा। घात को जब हम डिनोट करते हैं, देखो मैं एक बार बता देता हूँ, अगर जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा रहा 5 फिर बनाया उसने *4, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई यानी ये गुणे का चिन्ह है। ठीक है, याद रखेंगे। और अगर घात के लिए यूज़ करता है तो ये इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, पता होगा, ऐसा लगा देते हैं। तो ये घातीय निरूपण के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलो अगला है, निम्न में से कौन सा वायरस का स्रोत नहीं है, तो ईमेल मैसेज। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क ये वायरस के स्रोत है, लेकिन ईमेल जो होता है, मैसेज होता है, वो वायरस का स्रोत नहीं है। कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार होता है। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग स्कैन टेक्स्ट को फॉर्मेट में अनुवाद करने के लिए जाना जाता है, तो वो होता है OCR। ठीक है, OCR याद रखेंगे। हाई रिजोल्यूशन के कंप्यूटर मॉनिटर क्या रखते हैं, हाई DPI, यानी कि जो DPI मतलब पिक्सल का जो घनत्व होता है वो बहुत अच्छे से दिखाई पड़ता है, सारे कलर उसमें अच्छे से रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हाई रिजोल्यूशन जो होता है उसमें जो कंप्यूटर मॉनिटर होता है उसमें हाई DPI का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, DPI का मतलब ही होता है पिक्सल वाले घनत्व के लिए। ठीक है, एक वर्ल्ड वाइड वेब में ब्लैंक वेब पेज होते हैं, तो इसमें क्या होता है, HTML का उपयोग कर एक साथ जुड़े हुए कई कंप्यूटर में रहने वाले वेब पेज होते हैं। HTML का पता है ना सभी को, फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग के उदाहरण होते हैं, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री के लेन देन की प्रोसेस के लिए टर्मिनलों का उपयोग करते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि वाणिज्यिक या कॉमर्शियल कार्यों के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य किसको प्रोसेस करना और सूचना परिवर्तित करना होता है, तो वो होता है डाटा। ठीक है, प्राथमिक उद्देश्य उसका क्या होता है कि जो डाटा होता है उसको प्रोसेस करना और उस प्रोसेस को सूचना में परिवर्तित करना। जैसे हमने कोई डाटा टाइप करे, ईमेल करे, वो किसी और के पास चला गया ईमेल, तो वो सूचना में प्रदर्शित हो रहा है, हम उसको पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है। कई प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम के साथ साथ प्रोसेसिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग। एक साथ बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है उसे हम मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 56। हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है, तो स्टार्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फोल्डर मैसेज की कॉपी करता है जिसे आप शुरू करते हैं लेकिन भेजने के लिए तैयार नहीं होता, उससे हम क्या कहते हैं, ड्राफ्ट्स कहते हैं। ठीक है, कभी आपने देखे होंगे अगर किसी को ईमेल करते हैं लेकिन किसी कारणवश आपको चाहते हैं कि अब हम ईमेल नहीं भेजना चाहते, वो लिखा थोड़ा सा अधूरा रह गया और आप बैक आ जाते हैं, तो उसमें लिख कर आ जाता है ड्राफ्ट्स में सेव करके, है ना, उसी को हम ड्राफ्ट्स कहते हैं। हमने उसको भेजने के लिए तैयार तो करे लेकिन भेजे नहीं, तो वो ड्राफ्ट्स के अंतर्गत शामिल हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, कौन सा कथन सही है बताना है, तो इसे सिर्फ डायरेक्ट याद रखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इंटेल प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है। ठीक है, अगला है, डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान रिकॉर्ड करती, तो वो होता है फाइल लोकेशन टेबल। ठीक है, फाइल लोकेशन टेबल। अगला है, इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट का एक गुण है जो अपनी विशेषताओं को अपने पास रखते हैं, उसे हम कहते हैं सब क्लासेस कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सा ई बिजनेस का घटक नहीं है, तो ये होता है कैश फ्लो मैनेजमेंट, इसका घटक नहीं है।
तो कौन कौन से घटक इसमें शामिल है? तो बिजनेस भागीदारों के साथ सहयोग, ग्राहक सेवा, विक्रय, ये शामिल है, लेकिन कैश फ्लो मैनेजमेंट इसमें शामिल नहीं होता है। अगला है, निम्न में से कौन डाटा को एक केंद्रीय साइट में स्टोर करने के बजाय नेटवर्क पर विस्तारित करता है? उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, यानी कि वितरण वाला डाटाबेस, जिसको हम बांट सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। निम्न में से कौन एक सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन से जोड़ता है? उसको हम कहते हैं एनआईसी। ठीक है, एनआईसी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा एक हार्ड डिस्क पर नॉन कॉन्टिग्यूअस क्लस्टर को सेव करता है? वो होता है फ्रेगमेंटेड फाइल। ठीक है, फॉर्मेटेड फाइल। ठीक है, 65 क्वेश्चन देखते हैं। क्या प्रयोग किया जाना चाहिए यदि एक कंपनी को अपनी कंपनी का नाम और लोगो एक ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के तल पर शामिल करना चाहता है? तो उसे हम कहते हैं फुटर। ठीक है, विज्ञापन के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग भाषा 1990 में विकसित की गई है, वो है वीबी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज से रिलेटेड है। लिनक्स एक क्या होता है? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिनक्स क्या होता है? एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेटवर्क में फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाता है तो वो होता है क्लाइंट। क्लाइंट जो नेटवर्क में फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाता है। निम्न में से कौन ब्राउजर पर टैब को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो होता है Ctrl+W। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है Ctrl+W का। अगला है, RISC क्या है? तो एक माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर है। अगला है, नॉर्टन एक क्या है? तो ये एक एंटीवायरस प्रोग्राम है। ठीक है, नॉर्टन याद रखेंगे, एंटीवायरस प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। जो उच्च स्तर की लैंग्वेज होती है उसको हम मशीनीकृत भाषा में बदल देते हैं, उसे हम कंपाइलर कहते हैं। प्लिज्ब एक क्या फाइल होती है? तो एक संकुचित फाइल होती है। ठीक है, संकुचित मतलब सिकुड़ा होना कहते हैं जिसको, है ना, कंप्रेस्ड रहती है, उसे हम प्लिज्ब फाइल कहते हैं, संकुचित फाइल होती है। ठीक है, एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं? तो याद रखेंगे सिर्फ एक, केवल एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर काम कर सकता है एक ही समय में। ठीक है, हाँ, प्रोसेसिंग दो या दो से अधिक होती है तो उसको हम मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, किसका उपयोग कर बैक पीओ क्लर्क परीक्षा में उत्तर शीट चेक की जाती है? सभी को पता होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी कि OMR, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। किसका उपयोग करके टेलीफोन लाइनों पर इमेज को भेजा जा सकता है? सभी को पता होगा, फैक्स के माध्यम से ही हम भेज सकते हैं। ठीक है, मॉडेम जिसको बोलते हैं, टेलीफोन लाइन में इस्तेमाल किया जाता है मॉडेम। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फोर्ट्रॉन। ठीक है, ये जब मैंने बताया था कि मोस्ट रिपीटेड वाले जो क्वेश्चन थे कंप्यूटर के, उसमें हमने इस लैंग्वेज का पढ़ चुके हैं इसके बारे में ना। फोर्ट्रॉन एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, फोर्ट्रॉन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओरेकल क्या होता है? तो एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। आईसी चिप से बना होता है, तो किससे बना होता है आईसी चिप? सिलिकॉन से। आईसी चिप यानी कि आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, याद रखेंगे, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है, सिलिकॉन, अर्धचालक जिसको कहते हैं। ठीक है, सिलिकॉन। MICR क्या है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है। तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, अगला है, वायरस का पूर्ण रूप बताना है, फुल फॉर्म बताना है, तो क्या होता है? विटॉल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मेन मेमोरी के वास्तविक आकार से परे मेन मेमोरी की स्टोरेज क्षमता का विस्तार किस तकनीकी के अंतर्गत आता है? ये बताना है। तो इसे हम वर्चुअल स्टोरेज कहते हैं। अगला है, कमांड हम विंडो को बंद करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कमांड को बंद करने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Alt+F4। इसको हम कमांड में हम विंडो को बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला है, फॉक्स प्रो एक क्या है? तो एक ये भाषा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कौन कंप्यूटर का पितामह माना जाता है? तो सभी को पता होगा, चार्ल्स बेबेज, है ना। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा आपको इंटरनेट से कनेक्ट करेगा? तो एक इंटरनेट सेवा प्रदाता इसे कनेक्ट करेगा।
कौन सा सॉफ्टवेयर जो होता है आपको इंटरनेट साइटों को देखने की अनुमति देता है, तो वो होता है ब्राउज़र, ठीक है। इसी से हम इंटरनेट की साइट को देख सकते हैं। एक से अधिक विंडो खुली है तो अगली विंडो पर स्विच करने के लिए कुंजी संयोजन होता है कंट्रोल प्लस F6, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कुंजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डाटा और प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होते हैं जब प्रोसेसर इन्हें इस्तेमाल करता है, तो वो मुख्य मेमोरी में होते हैं। याद रखेंगे, डाटा और जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं तो वो प्रोसेसर जो इस्तेमाल करता है वो मुख्य मेमोरी में होते हैं, ठीक है। अगला है रॉ फैक्ट को दर्शाता है जबकि खालिस्तान एक अर्थपूर्ण डाटा है। तो डाटा जो होता है रॉ फैक्ट को दर्शाता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होता है उसका एक अर्थपूर्ण डाटा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सेविंग एक प्रोसेसर है तो मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए ये प्रोसेस है। पीएनजी का पूर्ण रूप बताना है तो ये होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पीएनजी का पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत बताना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने नहीं मिलेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो 400%, ठीक है, 400%। एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत, जूम करना मतलब उसके जूम करते हैं ना हम, ऐसा करते हुए जैसे ये हो रहा है जूम, ठीक है ना, इसको ऐसे करते हुए देखना, यही होता है जूम। तो एमएस पावर पॉइंट की जो क्षमता होती है वो 400% होती है जूम करने की, ठीक है। अगला देखते हैं शब्द FTP का पूर्ण रूप बताना है तो ये क्या होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला है कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट में एक रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पटवारी में ये क्वेश्चन भर भर के आए थे इससे रिलेटेड, रो और कॉलम से, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं अब 108 स्थिर इमेज को मूवमेंट बनाने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, तो एनिमेशन, ठीक है। आपने देखे होंगे जो भी इमेज मूवमेंट करती हुई उसे हम एनिमेशन कहते हैं, ठीक है। सक्षम बनाता है अपने खुद के तत्वों को बनाने के द्वारा डाटा के विशिष्ट प्रकार पर कब्जा करने के लिए प्रोग्रामिंग की मार्कअप भाषा बनाने के लिए नियमों का एक सेट है, उसे हम क्या कहते हैं, तो XML कहते हैं, ठीक है। छोटी प्लेन टेक्स्ट फाइलें जो आपके द्वारा विजिट वेबसाइट से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, कुकीज़ कहते हैं, ठीक है, कुकीज़। अगला है निम्न में से कौन एक स्प्रेडशीट में एक सेल निरूपित करने के लिए उचित तरीका होता है, तो C5, ठीक है। स्प्रेडशीट में एक सेल को निरूपित करने के लिए C5 का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी ब्रॉडबैंड सेवा सबसे ज़्यादा उपलब्ध है, सभी को पता होगा, उपग्रह, ठीक है। अगला है नियमों का एक सेट है जो कंप्यूटर एक दूसरे से बात करने के लिए उपयोग करते हैं, वो होता है प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल। जो बैकअप विधि ओनली पिछले बैकअप के बाद संशोधित किया गया है उस फाइलों को क्या कहते हैं, इंक्रीमेंटेड बैकअप, ठीक है, इंक्रीमेंटेड बैकअप। किस प्रकार की ट्रांसमिशन मीडिया को नियमित टेलीफोन तार के रूप में जाना जाता है, तो होता है ट्विस्टेड पेयर वायर, ठीक है, पेयर मतलब उसके जोड़े में रहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर पर फायरवॉल का उद्देश्य क्या होता है, ये हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। अनाधिकृत उपयोग से एक कंप्यूटर की रक्षा करना, यानी कि ये जो फायरवॉल होता है वो वायरस से कंप्यूटर को बचाने में मदद करता है, ठीक है। डिस्क की कंटेंट जो निर्माण के समय में दर्ज की जाती है और उपयोगकर्ता द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता, वो होता है रीड ओनली, कहने का मतलब वो स्थायी तौर पर होती है, ठीक है, यानी कि इसमें रोम की बात हो रही है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अगला देखते हैं वर्ड में आप पृष्ठ का मार्जिन किस में बदल सकते हैं, तो ये होता है रूलर पर दाहिने माउस बटन को दबाने से, ठीक है, उस मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मदद करता है, डिस्क ड्राइव का इस्तेमाल करता है। कौन सी कुंजी को कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर से वर्ण हटाने के लिए उपयोग किया जाता है, होता है बैक स्पेस, ठीक है। जैसे ही हमने गलत जैसे कोई टाइप करे, लिखना था कुछ और, लिख कुछ और गया तो उसको मिटाने के लिए हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। की में लिखा हुआ रहता है बैक स्पेस। कर्सर क्या होता है, कर्सर एक तीरनुमा या हाथनुमा एक ऐसी जो होता है ना वो होता है, ठीक है, उसी को हम कर्सर कहते हैं, जिसको हम माउस की सहायता से ड्रैग कर सकते हैं, यानी इधर उधर उसको ले जा सकते हैं मॉनिटर में, ठीक है, वही होता है कर्सर। यदि आप किसी अन्य स्थान से इंटरनेट के माध्यम से अपने खुद के कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप उपयोग कर सकते हैं किसका, टेलनेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अन्य स्थान से इंटरनेट के माध्यम से खुद के कंप्यूटर को कनेक्ट करने को हम
टेलनेट कहते हैं। अगला है टेक्स्ट या कंटेंट को पावर पॉइंट पर अप्लाई करना एक विशेष विजुअल और ऑडियो प्रभाव है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एनिमेशन कहते हैं। निम्न में से एक के अतिरिक्त सभी स्टोरेज उपकरण के उदाहरण होते हैं प्रिंटर, ठीक है, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि प्रिंटर के अलावा सभी स्टोरेज के उदाहरण हैं जिसमें हम कुछ संग्रहण कर सकते हैं या कुछ स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव और पेन ड्राइव। इन सभी में हम कोई भी चीज़ या फाइल, डॉक्यूमेंट, सॉन्ग्स, बहुत सारी चीज़ों को हम स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन प्रिंटर में ऐसा नहीं कर सकती। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। विषम का चयन करना है, तो इसमें विषम कौन कौन सा है, तो पहला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, असेंबलर है। इनमें से बताना है कि विषम कौन सा है, यानी कि इन चारों में से भिन्न कौन सा है, तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। इन तीनों से भिन्न है, ठीक है। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर ये सब लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है, पर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। स्टोरेज का एक लाभ नहीं, कौन सा चुंबकीय डिस्क स्टोरेज का एक लाभ नहीं, तो ये इसमें इनमें से कोई नहीं है, तो ये अपने काम का ही नहीं रहा, ठीक है। अब 126 क्वेश्चन देखते हैं। इनपुट या आउटपुट मीडिया के रूप में इस्तेमाल छिद्रित कागज किस रूप में जाने जाते हैं, तो ये पेपर टेप के रूप में जाने जाते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अगला देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट के गुणों को एक्सेस करने के लिए राइट क्लिक करके माउस तकनीक प्रयोग करते हैं, ठीक है, राइट क्लिक करके उसका इस्तेमाल करते हैं। ALU और कंट्रोल यूनिट को संयुक्त रूप से किस रूप में जाना जाता है, उसे हम कहते हैं CPU, ठीक है। ALU और कंट्रोल यूनिट जो संयुक्त रूप से, उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, CPU के नाम से उसे हम जानते हैं। ब्लैंक के साथ काम करके कंप्यूटर डाटा को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी लैंग्वेज से रिलेटेड है। कोबोल का पूर्ण रूप, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि कोबोल क्या है, तो कोबोल एक भाषा है और कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम की गई चिप के लिए अन्य नाम क्या होता है, तो इसे हम कहते हैं रोम, ठीक है, प्रोग्राम की गई चिप का अन्य नाम होता है रोम। नेक्स्ट देखते हैं। अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करता है और कंट्रोल यूनिट द्वारा निर्देशित पर इसे पास करता है, इसे हम क्या कहते हैं, रजिस्टर, ठीक है। रैट का पूर्ण रूप बताना है, फुल फॉर्म बताना है, तो इसका होता है रेडेंटेड एरे ऑफ एक्सपेंसिव डिस्क, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सबसे छोटी मेमोरी का आकार का चयन करना है, तो ये होता है किलोबाइट यानी कि KB, ठीक है, ये सबसे छोटी इकाई है ना, मैंने इसको डिटेल में डिस्कस करा था। सबसे पहले होता है KB, ठीक है, किलोबाइट जिसको कहते हैं। किलोबाइट के बाद आता है MB यानी मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद आता है GB यानी कि गीगाबाइट, फिर गीगाबाइट के बाद आता है TB यानी कि टेराबाइट, ठीक है, याद रखेंगे। जिसमें सबसे छोटी इकाई होती है KB यानी कि किलोबाइट। अधिकांश माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स में Alt+F4 क्या करता है, अभी हमने पढ़े थे, तो ये प्रोग्राम को बंद करता है, यानी कि उसे कमांड को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, Alt+F4 का कमांड को बंद करने के लिए या प्रोग्राम को बंद करने के लिए, याद रखेंगे। एक डिवाइस जिसे डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम किस रूप में जानते हैं, कैरियर के रूप में जानते हैं, ठीक है, कैरियर। चलिए 138 देखते हैं। बाहर के सप्लायर द्वारा डेवलप प्रोग्राम यूजर को मशीन पठनीय रूप से प्रदान करना किस रूप में जाना जाता है, केन प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन एक आधुनिक कंप्यूटर में एक या अधिक स्पेशलताओं का वर्णन करता है, यानी उसकी विशेषताओं का वर्णन करता है, वो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ऑक्टल संख्या सिस्टम का आधार होता है 8, ठीक है, ऑक्टल से 8 इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक रूप का पार्ट है, ये याद रखेंगे। PL1 प्रोग्रामिंग भाषा क्या है, तो एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, मोस्ट IMP लगा लीजिए इसे, तो ठीक है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है। इनमें से कौन सी मशीनी भाषा का एक नुकसान है, तो मशीन आश्रित, ठीक है। अगला है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करते चलिएगा। अगला देखते हैं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सोर्स का मॉडल का उदाहरण होता है, ये ओपन सोर्स का उदाहरण है, ठीक है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। आप टेब कुंजी को किस लिए उपयोग कर सकते हैं, तो पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए टेब कुंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है,
कौन सी प्रोसेस कंप्यूटर उपकरण ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से जुड़े हुए हैं ये सुनिश्चित करने के लिए जांच करता है, वो होता है बूटिंग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बूटिंग कंप्यूटर के लिए। ठीक है, एक हार्डवेयर उपकरण और एक कंप्यूटर फंक्शन के बीच सही मेल क्या होता है, तो माउस फिर इनपुट। ठीक है, अगला है, दो या दो से अधिक डिवाइसों के द्वारा मीडियम और इसके साथ पाथ की साझेदारी को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, अगला है, इंटरनेट पर सर्वर के किस रूप में जाना जाता है, होस्ट के रूप में इसे हम जानते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS एक क्या होता है, तो ये एक डाटा बनाने की, एक मिनट इसे हम ऊपर करके देख लेते हैं। डाटाबेस बनाने, मेंटेन करने और नियंत्रित एक्सेस प्रदान करने के लिए एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, क्या, DBMS। ठीक है, याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा एक कनेक्टिविटी का एक उदाहरण होता है, इंटरनेट, है ना। मेनू में कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए किसका चयन करेंगे, एडिटिंग का। ठीक है, एडिटिंग का। अगला है, डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। वर्ड और एक्सेल के रूप में यूज़र के प्रोग्रामों में निर्मित प्रोग्रामिंग भाषा किस रूप में जानी जाती है, तो ये होती है विजुअल प्रोग्रामिंग भाषाएं के रूप में जानी जाती है। चौड़ाई या लंबाई की लाइनों से मिलकर बना कोड जो कंप्यूटर पठनीय उसे किस नाम से जानते हैं, बार कोड के नाम से जानते हैं ना। आपने देखे होंगे बार कोड कुछ इस टाइप का बना होता है, बहुत सारी ब्लैक कलर की बहुत सारी लाइनें लगी रहती है ना, वही होता है बार कोड। ठीक है, एक वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है, तो रिफ्रेश। ठीक है, जैसे ही हम किसी पृष्ठ को खोलते हैं और हम देखते हैं कि नेटवर्क की दिक्कत है या कुछ और है, तो हम उसको फिर से नीचे ऐसा ड्रैग करते हैं नीचे और यहाँ पे घूमता हुआ एरो बनता है ना, वही होता है, उसको हम कहते हैं रिफ्रेश। अगला है, पर्सनल कंप्यूटरों को खालिस्तान के रूप में एक साथ जोड़ा जा सकता है, वो है नेटवर्क के द्वारा हम जोड़ सकते हैं। 157 क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सत्य है ये बताना है। 8 अंकों की बाइनरी संख्या 1 बाइट कहलाती है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक है। 8 अंकों की बाइनरी संख्या 1 बाइट कहलाती है। ठीक है, ये सत्य है। अगला है, निम्न में से कौन सा पूरे डॉक्यूमेंट को चयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है Ctrl+A। डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट को अगर हम चयन करना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो Ctrl+A का कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक डिस्क पर एक चक्र क्या होता है, ट्रैक। ठीक है, एक डिस्क पर एक चक्र कहा जाता है, ट्रैक कहा जाता है। अगला है, DSL एक ब्लैंक कनेक्शन का एक उदाहरण होता है, तो ब्रॉडबैंड का उदाहरण होता है DSL। ठीक है, CPU द्वारा प्रोसेस हो रहे निर्देश और डाटा किस में स्थित होते हैं, ये रैम में स्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से ब्लैंक को छोड़कर सभी को स्टोरेज उपकरण माना जाता है, तो वो CPU। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको छोड़कर सारी ये स्टोरेज डिवाइस हैं। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क हो गया, CD, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सभी क्या है, स्टोरेज डिवाइस, लेकिन CPU में स्टोरेज हम नहीं कर सकते। आमतौर पर इस्तेमाल यूनिक्स कमांड डेट इज केट आदि किस में स्टोर होते हैं, तो बिन डायरेक्टरी में। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। एक चिप पर 100 ट्रांजिस्टर के साथ एक सर्किट ब्लैंक कहा जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, MSI। ठीक है, MSI। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। 1 मेगाबाइट लगभग ब्लैंक के बराबर होता है, तो 1 लाख बाइट्स के बराबर होता है। ये पटवारी में हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन बने थे। ठीक है, 1 मेगाबाइट लगभग किसके बराबर होता है, तो 1 लाख बाइट्स के बराबर होता है। कंप्यूटर एक्सेस प्रदान करने से पहले उपयोगकर्ता के नाम और पासवर्ड के जांच करता है, उसे क्या कहते हैं, हम डाटाबेस कहते हैं। ठीक है, ये डाटाबेस उसकी जांच करता है। 167 क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर जो यात्रा करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए पोर्टेबल और सुविधाजनक है, ब्लैंक के रूप में जाना जाता है, लैपटॉप के रूप में जाना जाता है। अवांछित ईमेल के लिए शब्द क्या होता है, स्पैम। ठीक है, यानी कि जो अवांछित है, वायरस है, जिसे हम स्पैम कहेंगे। ब्लैंक कंप्यूटर को बताता है कि उसके उपकरणों का उपयोग कैसे करें, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो बताता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। एक ईमेल भेजते समय ब्लैंक लाइन संदेश की कॉन्टेक्स्ट का वर्णन करता है, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट लाइन। ठीक है, जो सब्जेक्ट लाइन होती है वो कॉन्टेक्स्ट का वर्णन करती है। ब्लैंक कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है, तो विंडोज कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है। ठीक है, अगला है,
डिफ्रेगमेंटेशन का परम उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है अधिक फ्री स्पेस बनाना, इसका उद्देश्य होता है, याद रखेंगे डिफ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इनपुट डिवाइस जिसे एमएस ऑफिस में काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहते हैं? जॉयस्टिक, ठीक है, जॉयस्टिक। ये गेम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जॉयस्टिक, ठीक है। स्विचिंग जो एक विधि है जिसमें कई संचार उपकरण कुशलतापूर्वक एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्विचिंग, एक विधि है स्विचिंग, ठीक है। वेबसाइट होम पेज, ठीक है, वेबसाइट वेब पृष्ठों का एक संग्रह है और होम पेज पहला पृष्ठ है जिसे हम वेबसाइट खोलने पर देखते हैं, तो सभी को पता होगा होम पेज और वेबसाइट। वर्ल्ड वाइड वेब की बैकबोन किसे माना जाता है? तो वो होता है HTTP, याद रखेंगे HTTP, पता है ना, जब वेबसाइट खोलती है तो ऐसा लिखा रहता है HTTP, फिर यहाँ पे भी वेबसाइट का नाम रहता है, ठीक है। ये बैकबोन माना जाता है, ये कोड है एक प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है, HTTP। अगला है SMTP का पूर्ण रूप बताना है, तो ये होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, याद रखेंगे क्योंकि फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आपको बनते हैं, ठीक है। छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर रन होते हैं, एनिमेशन प्रदान करते हैं, ये किस रूप में जाने जाते हैं? फ्लैश, ठीक है, फ्लैश। कंपाइलर के द्वारा निकाली हुई एरर को किस रूप में जाना जाता है? तो सिंटैक्स एरर के रूप में जाना जाता है। ब्लैंक में विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप व्यक्त करते हैं, उसे हम सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो वेब पेज के लिए ग्राहक अनुरोधों को प्रोसेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है स्टोरेज को बिजली बंद कर देने के लिए करने के बाद अपने डाटा को बरकरार रखती है, यानी कि जैसे ही बिजली गोल हो गई उसके बाद भी उसका डाटा सेव रहता है, स्टोरेज रहता है, तो उससे हम किस रूप में जाने जाते हैं? नॉन वोलाटाइल स्टोरेज कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। कौन टर्म जो पूरी साइट के मुख्य पृष्ठ को अनआइडेंटिफाइड करता है, ठीक है, आइडेंटिफाई करता है, सॉरी आइडेंटिफाई करता है, वो होता है URL, ठीक है, ये मुख्य पृष्ठ को आइडेंटिफाई करता है URL। एक डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर पर मुद्रित होती है, ठीक है, प्रिंटर पर। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा को छुआ और महसूस किया जा सकता है? वो होता है हार्डवेयर, ठीक है, इसे हम छू सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। CPU का पूर्ण रूप सभी को पता है और मैंने बहुत बार बता चुका है, ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है कंप्यूटर को प्रारंभ या पुनः आरंभ के रूप में जाना जाता है, उसे हम कहते हैं बूट। अगला है लॉजिकल एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं होती, किसमें? लॉजिकल में। ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है उसे हम रोम कहते हैं, रोम में रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? एबेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है, एबेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। बूट के लिए सक्षम होने के लिए कंप्यूटर में क्या अवश्य होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए बूट के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम में लोकप्रिय है, तो तीसरी पीढ़ी इसमें लोकप्रिय है, ठीक है,